पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन का असर साफ तौर पर दिख रहा है। सिंध से लेकर कराची तक पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। एक तरफ जहां वहां के नेता और वहां के फौजियों के परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान की सेना में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि पिछले 2 दिन में लगभग 5000 अधिकारियों और सेना के जवानों ने पाकिस्तान में नौकरी छोड़ दी है, जिससे पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मच गया है। जाहिर तौर पर इन्हें डर है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग हो सकती है। भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और इसके बारे में सोचकर अभी से इनकी हालत खस्ता हो गई है। यही वजह है कि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, जो सैन्य बल के जवान हैं, वो दरअसल अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं और अब तक लगभग 5000 ऐसे अधिकारी और सेना के जवान हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और न सिर्फ सेना के अधिकारी बल्कि नेता भी अब अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद लगातार भारत एक्शन मोड में है। पहले कूटनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर की और उसके बाद अब सैन्य स्ट्राइक करने की मंशा जो है वो भारत की है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान में डर और खौफ, ये 2 चीजें साफ तौर पर पाकिस्तान में नजर आ रही है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी है। बिलावल भुट्टो का परिवार जो है वो कनाडा चला गया है, ये जानकारी सामने आई है। और याद रहे, ये वही पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी हैं जो भारत में खून की नदियां बहाने की गीदड़ भभकी जो है वो भारत को दे रहे थे। जी हां, सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद बिलावल भुट्टो ने ये गीदड़ भभकी भारत को दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। और अब इस धमकी के ठीक बाद दरअसल ये खबर आई है कि उनके परिवार के सदस्य जो हैं, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो, वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा निकल चुके हैं, वो कनाडा रवाना हो गए हैं। तो ये डर है, ये पाकिस्तान के लोग हैं जो भारत को धमकियां देते हैं, जो भारत को चेतावनी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो रहना नहीं चाहते। इतना ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा डर है कि फिर चाहे वो पाकिस्तान का सैन्य चीफ हो या फिर पाकिस्तान के जो अलग अलग पार्टी के नेता हो, लगातार अपने परिवार को एक सुरक्षित ठिकानों पर वो भेज रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ भी इस तरह की स्थिति नहीं है। भारत जो है, जिस तरीके से 26 निर्दोष लोगों की जान आतंकवादियों ने ली है, और ये आतंक का पनाहगार पाकिस्तान पर क्या एक्शन जो है भारत करेगा, इसका इंतजार अभी है। जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, लेकिन वहीं भारत जो एक्शन ले चुका है, जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन मोड में है, आतंकवादियों के ठिकानों को जमींदोज करने से लेकर भारत की सेना बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान को हालांकि डुबोने के लिए उनके अपने ही अभी फिलहाल काफी दिख रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान के भीतर है, पाकिस्तानी खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं और ये तस्वीर पाकिस्तान की सड़कों पर दिख रही है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भारत ने अभी सिर्फ जल संधि जो है, सिंधु जल संधि, उसको रद्द करने का ही ऐलान किया है। कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर अभी तक नहीं की गई है। इससे अलावा कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हाहाकार मच चुका है, जहां पर भूखमरी जैसे हालात जो हैं वो पाकिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंच सकती है पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में, ये लगातार खबरें सामने आ रही है। जब भारत ने सिंध जल संधि जो है उसे सस्पेंड किया है, तो उसके बाद अब सिंध नदी में नई नहर निकाले जाने को लेकर ये जो प्रोटेस्ट है, ये लगातार पाकिस्तान में हो रहा है। यानी भारत ने अगर
पाकिस्तान का पानी रोका है, तो अब वहां की जनता और वहां के जितने भी विपक्षी दल हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक नई नहर निकाली जाए ताकि पाकिस्तान तक पानी तो पहुंच सके। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें करीब 30,000 ट्रक और टैंकर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हाईवे पर जाम में फंस चुके हैं और नौबत ये आ चुकी है कि कच्चा माल ना मिलने से कारखानों में जो प्रोडक्शन है वो बंद करना पड़ा है। इससे पाकिस्तानी प्रांतों के बीच कारोबारी आवाजाही जो है वो बिल्कुल ठप सी हो गई है। पाकिस्तान के जो भी पोर्ट हैं यानी बंदरगाह हैं वहां पर भी हजारों की तादाद में खाली कंटेनर पड़े हुए हैं और आलम यह है कि लगातार जाम से परेशान ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने खुद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। और इस तरीके से ये लगातार कोहराम जो है एक तरीके से वो कराची बंदरगाह से लेकर पूरे पाकिस्तान में फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी भी दे रहा है, पाकिस्तान पीठ पीछे से वार भी कर रहा है, एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां की आवाम के हाथों ही खत्म कर दिया जाएगा जिस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं। इसको लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, आतंकवाद को पालकर पोसकर उसका समर्थन करके। और आसिम मुनीर जैसे जो अधिकारी उन्होंने सैन्य बल में रखे हुए हैं वो दरअसल पाकिस्तान को खत्म करने का काम करेंगे। क्या कुछ प्रफुल्ल बख्शी बोल रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, पाकिस्तान ने के आर्मी चीफ ने टेंशन क्रिएट कर दिया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर टेंशन क्रिएट करके पहलगांव में उसने जो हादसा करवाया वो आपने देखा। उसके बाद जो उनके समर्थक हैं भारत में भी जो हैं और वो भी ये भी कह रहे हैं नहीं आप पाकिस्तान से बातचीत कर लो, मतलब वो टेंशन क्रिएट हो रहा है और वो उसको लग रहा है कि अब टेंशन पूरा नहीं हुआ है। अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए अब वो ये भी कर रहा है, इधर भी अटैक करा रहा है उधर भी अटैक करा रहा है। अब ये जैसे आपने बोला फिर निरंतर चल रहा है गोलीबारी। तो ये पाकिस्तान जो है अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि हम इसको पूरा का पूरा हम भारत से डरते नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे, कश्मीर हमारा है। ये सब कुछ मिला के एक ये पॉलिटिकल स्टैंड उसने बनाया है और उसके पास पावर है, वो करा सकता है और आतंकवाद को कराना और वो शुरू से करा रहा है। इसमें हमारे को एक्चुअली कोई असमंजस या मतलब वो सरप्राइज क्यों हो रहा है? ये कब नहीं हो रहा था, ये कब रुका है? ये आतंकवाद तो ये अटैक तो कभी नहीं रुका। सो हम सडनली क्यों पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये तो करते रहे हैं। हमको अब देखना हम इनको कब रोकना शुरू करेंगे? ये क्वेश्चन हमको अपने से पूछना चाहिए कि हम इसको अब कब खत्म करेंगे। बिल्कुल जैसे कि आप मच्छर के ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, हमको ये देखना है। ये तो कर देंगे, वो फिर करे, कल भी फिर करेगा, किसी और जगह करेगा, तो आप रोकिए। तो ये एक्चुअली चैलेंज हमको है, ये हमारे को चैलेंज, जो बॉल इज इन आवर कोर्ट, ये है। तो कुल मिलाकर अभी तक भारत ने सिर्फ जैसा कि मैंने बताया कि कूटनीतिक तौर पर कुछ फैसले लिए और उसका असर पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन जब सैन्य कार्रवाई आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत करेगा, जिसका इंतजार भारत को है क्योंकि बदले की मांग लगातार भारत में हो रही है, जो 26 जाने गई हैं, उसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है, किस तरीके के हालात बनते हुए उस पाकिस्तान में नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।